रोड पर भाजपा कार्यकर्ताओं की हल्का स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से प्राकृतिक आपदा के समय एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की गई। विधायक अत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता ही सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना पर्चे बिना खर्चे युवाओं को नौकरियां दी हैं और पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव विकास कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के हित में नायाब फैसले ले रहे हैं। वहीं जीएसटी की दरें कम करने पर विधायक अत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को सीधा फायदा होगा। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में अत्री ने अभय चौटाला और बृजेंद्र सिंह को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला के बयानों से साफ झलकता है कि वे और बृजेंद्र सिंह परिवार आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उचाना की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें सेवा का मौका दिया है। अत्री ने साफ कहा है कि जनता ने चुना है तो सेवा करना मेरा धर्म है और मैं सेवा करता रहूंगा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार से मिले हैं और मुख्य रूप से आज मुद्दा था कि आज जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है, विशेष रूप से पंजाब से सटते हुए इलाके में, तो आज मुख्य रूप से हम, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, हमारा परिवार है और आज क्योंकि परिवार के रूप में हमें सेवा करनी है, तो सभी से विनम्र प्रार्थना की है कि इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। बिल्कुल, और मैं आपके माध्यम से, मेरे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधुओं के माध्यम से ये हमारी जो परिवार है, उचाना परिवार है, सारे परिवार को ये आश्वस्त भी करता हूँ कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके साथ है। हम लोग बिल्कुल 24 घंटे आपकी सेवा में बैठे हैं। किसी को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। सर, बजट पेश किया गया है, एक महत्वपूर्ण बजट बताया जा रहा है, जो 28% को 18% करके 18% को 12 और 12 को 5, तो इस प्रकार से बजट पेश किया गया है। तो किस प्रकार से? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं और हम लोग, हमारा जो मिशन है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत 2047 का, निरंतर उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और इस जो फैसले से है आम जन पर बहुत बड़ा असर होगा, रिलीफ मिलेगा। हर व्यक्ति खुश है, हर व्यक्ति सरकार के साथ है और सरकार की नीतियां पसंद है, लोगों ने पसंद किया है, मानते हैं नीतियों को। इसी वजह से हम तीसरी बार सरकार में भी है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। खेती के जो उपकरण है उस पर 5% जीएसटी अभी भी रखी गई है, जो पाठ्यक्रम है वो जीएसटी मुक्त कर दी गई है, जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो इसके बारे में क्या शिक्षा की तरफ और जो खेती किसान है उनको इससे फायदा? देखिए, हमारी सरकार सुझाव लेके ही निर्णय लेती है। हमारी सरकार आम आदमी के भी सुझाव लेती है। जैसे हमने बजट सत्र के दौरान भी सुझाव एकत्रित किए थे। सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी के साथ काम कर रही है और किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे किसानों के भाइयों के लिए हो, चाहे हमारे खेल क्षेत्र हो, चाहे किसी भी, चाहे हेल्थ हो, हर क्षेत्र में हम लोग समान विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर व्यक्ति के साथ हम लोग खड़े हैं। कई दिन पहले अभय चौटाला आए थे, उन्होंने कहा था बृजेंद्र सिंह को हराने के लिए उन्होंने पेशकश की है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इसका मतलब ये भी मिले हुए हैं। इतना प्यार, इतना अफसोस, इसका मतलब ये भी दोनों मिले हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा। बाकी मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और युवाओं को, जो युवा लड़े हैं चुनाव, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, किसी को भी नहीं रोक सकते। लोकतांत्रिक प्रणाली है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, सबका अधिकार है और लड़ना भी चाहिए चुनाव। अगर किसी का मन करता है विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, तो दिक्कत भी क्या है, लड़ना चाहिए चुनाव। तो मैं मानता हूं कि मुझे लोकतांत्रिक तरीके से उचाना विधानसभा परिवार ने मुझे चुन के भेजा है और मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते सेवा कर रहा हूं और सेवा करता रहूंगा। उचाना से भूपेंद्र खटकड़ की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।